सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय है केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रिसा कर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लराई। सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जय हहीं सब राजा। सुन मुनि लखन बचन, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले पर सुधर ही अपमाने। वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जावेंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी, हे गोसाई तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजपुत्र, काल के अधीन हो संभाल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था। छूअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। यह छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बल बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं की करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है।
हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के वश मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा भयंकर है। बिहंसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा शूरवीर मानते हैं, इसी से बारंबार मुझे कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियाँ नहीं हैं, जो तर्जनी अंगुली देखते ही मुरझा जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी ब्राह्मण समझ जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रिस रोक कर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय पर हमारे कुल में शूरता नहीं दिखाई जाती। बधें पाप अब कीरत हारें, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। मारने में पाप व हारने में अपकीर्ति है। मारें तो भी आपके पाँव ही पकड़ें, करोड़ वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो वृथा ही धारण किए हो। जो बिलो के अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करो। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है, बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई है छन माही, कहूँ पुकार खोरि मोहि नाही। तुम हट कहु जौं चहु उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि,
आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहू, जन रिस रोक दुसह दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। जो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए, रिस को रोककर असह्य दुख मत सहिए। आपकी वीर वृत्ति है, आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गारी देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कह न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहीं प्रताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष बकवाद करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। आप तो काल को मानो हाँक लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा। अब जन देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहार भा साँचा। और कहा, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब ये सचमुच मरणहार ही है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार, मैं बिना कारण ही क्रोधी, यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतें श्रम थोरे। मैं बिना कारण ही क्रोधी, ये अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़े देता हूँ। हे विश्वामित्र जी, सो केवल तुम्हारे शील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु जी से उऋण हो जाता। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। यह लोहे की तलवार है, गन्ने की खांड नहीं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है।
माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके गुरु का ऋण रहा है, सो मन में उसका बड़ा सोच है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब मानिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह ऋण मानो हमारे ही माथे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचार बचऊं नृप द्रोही। कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, तब हाय हाय कर सभा पुकारी। लक्ष्मण बोले, हे परशुराम जी, आप फरसा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान बढ़ते देखकर रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। नाथ करहु बालक फर छोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहू। जौं पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौं की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान क्या आपकी बराबरी करता। ज्यों लरिका कछु अचगरि करहीं, गुर पितु मातु मोद मन भरहीं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ खुटाई करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कह कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देख परशुराम जी के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काला है। यह विष मुखा है, दुध मुहा नहीं।
यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता। लखन कहऊ हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होए हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ जा सकता। आप बैठ जाइए, पाँव दुखते होंगे। ज्यों अति प्रिय त्यों करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। जो ये धनुष बहुत प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई गुणी कारीगर बुलवा कर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। नगर के सब नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊँ विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। परशुराम जी राम जी पर एहसान रख कर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुच, परिहरि बानी बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर वृद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हें न संत विदूष ही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालकों का एक ही स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिए दास की न्यायी। कहिए बेग जेहि विधि रिस जाई,
मुनि नायक सोई करो उपाय। हे गुसाई, कृपा, कोप, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काहू कोप कर कीन्हा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए? तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार ना मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया। गर्भ स्रवहि अव निपरवनी, सुन कठोर गति घोर। परस अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस कुठार की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी मैं बैरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ। बहै न हाथ दहै रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ नहीं चलता, रिस से छाती जलती है, राजाओं का घातक कुल्हाड़ा भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया असह्य दुख सहा रही है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। ज्यों पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठ बालक एहू, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, कृपा करने में आपका शरीर जलता है, क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हठ करके यमपुर में घर चाहता है। बेग करहु किन किन आँखिन्ह ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहूँ कतहूँ को नाही। इसे जल्दी आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठ, करसि हमार प्रबोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रे शठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहै कटु सम्मत तोरें, तू छल विनय करसि कर जोरें। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहा उब रामा। तेरा भाई मेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और
तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है, युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर हमसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम इस प्रकार कुठार उठाए यह कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहू। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी दोष होता है। टेढ़ा जानकर सबको शंका होती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, यह मन में कहकर राम कहु रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहे जानिए आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को दूर करो। आपके हाथों में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है। जिस प्रकार रिस जाए वही कीजिए और हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष। बेश बिलोके कहे सि कछु, बालक हु नहीं दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रिय वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भैलर कहीं रिस बीर बिचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीन्हा, बंस सुभाए उतरो तहि दीन्हा। आपको कुठार और धनुष बाण लिए देख वीर समझकर बालक को क्रोध उत्पन्न हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया। जौ तुम औतेहु मुनि की न्यायी, पद रज सिर से सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया चाहिए। हम ही तुम्हें सर बर कसिना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बढ़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र नवगुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध क्षमा करिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम।
बोले भृगुपति सरुष हस, तहु बंधु सम बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने परशुराम जी से बारंबार विप्र वर कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि समझो। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यहीं परसु काट बल दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन्ह कीन है। सुहावनी चतुरंगिनी सेना समिधा है, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काटकर उनका बलिदान किया है। ऐसे समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र के भोरे। भंजेउ चाप दाप बढ़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा स्वभाव तुमको मालूम नहीं, इसी से ब्राह्मण के धोखे निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीत कर मेरे सामने खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बढ़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपकी रिस बहुत है और हमारी भूल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जौ हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तौ अस को जग सुभट जेहि, बस भय बस नावहि मात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसके डर से हम सिर झुकावें। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारै को, लरहि सुखेन काल के न हो। देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा वे हमारे समान अथवा हमसे अधिक बलवान हो, यदि हमको रण में कोई बुलावे तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ सुख से युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उसे कुल कलंकी और नीच जानना चाहिए। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बढ़ाई नहीं करता। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कै अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है।
श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले, राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटै मोर संदेहू, देत चाप आपहि चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। धनुष देते ही वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले, प्रेम हृदय में ना समाता था। जय रघुबंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य, हे दानव कुल रूपी सघन वन के लिए दावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान, ममता, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में कामदेवों की शोभा वाले, आपकी जय हो। करों काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे शिव जी के मान रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत अनुचित वचन कहे हैं, सो हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, क्षमा करो। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। रघुवंश में ध्वजारूप राम, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब अपने ही अनुचित बर्ताव के डर से खोटे राजा डर गए। वे जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन्ही दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मै सूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाए। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और मोह, भय तथा दुख दूर हो गए। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे। सब ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुमुखी, सुनैनी और कोकिल बैनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर गीत गाने लगीं। सुख विदेह कर बरनि न जाई,
जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भय सिय सुखारी, जन विधु दें चकोर कुमारी। राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्री ने संपदा पाली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी सुखी हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभो, आपकी दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। देवता, मनुष्य, नाग सबको मालूम है। तद्यपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो, वैसा ब्राह्मण कुल के वृद्धों तथा गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठय दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो। वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिरपुर सुरबासा, नगर संवारहूँ चारहूँ पासा। फिर सब महाजन बुलाए, सब ने आकर आदर के साथ सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धर बचन चले सच पाई। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। राजा जनक ने सेवकों को बुला भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को शिरोधार्य करके चले गए। पठय बोल गुनी तिन्ह नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह कीन्ह अरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के और केलों के खंभे बनाए। हरित मनिन्ह के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखि विचित्र अति, मन बिरंच कर भूल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हरी मणियों पन्ना के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग के फूल बनाए। अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीन्हे, सरल सपर्ब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नाग बेली पत्तों सहित ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। तेहि के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरि पची रचेर सरोजा। उसी बेली से संभाल कर गुह करके बंध बनाए। उनके बीच में मोतियों की झालरें लटका दी। माणिक, नीलम, हीरा और पिरोजा इनको चीर कर, कोर कर और मिला करके कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देवताओं की मूर्तियां खंभों में गढ़कर बनाई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं और अनेक प्रकार के स्वाभाविक सुहावने चौक गज मुक्ताओं से पूरे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरि। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के बौर और हरी मणियों की अंबियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटके हुए शोभा दे रहे थे।